उत्तराखंड शासन के सचिव विनोद कुमार सुमन बागेश्वर पहुंचे। यहां कलेक्ट्रेट सभागार में आपदा प्रबंधन जिले में मानसून में हुए नुकसान का आकलन कर पुनर्वास विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। जनपद दौरे पर पहुंचे सचिव ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा के बाद जिले में संचालित केंद्रीय फ्लैगशिप योजनाओं, कार्यक्रमों और विकासात्मक कार्यों सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। जनपद प्रभारी सचिव एवं सचिव आपदा प्रबंधन को डीएम अनुराधा पाल ने शासन स्तर पर लंबित महत्वपूर्ण प्रकरणों के बारे में जानकारी दी। डीएम ने खोली में जिला अस्पताल के लिए चिन्हित भूमि एवं क्रिटिकल केयर यूनिट और एएनएम सेंटर, ट्रांजिट हॉस्टल, वन स्टॉप सेंटर, खोली में खेल मैदान, जिला मुख्यालय में सिविल लाइन, झूला पुल, हेलीपैड, नदियों के किनारे बाढ़ सुरक्षा के कार्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इन सभी के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं, जिनकी मंजूरी मिलनी है। पिथौरागढ़ यूथ कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में केमू स्टेशन में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। रिजवान महर ने कहा कि सरकार की ओर से 2 महीने के भीतर पिथौरागढ़ से लगभग 15 डॉक्टर्स का स्थानांतरण कर दिया गया है, जबकि उनके बदले एक भी डॉक्टर पहाड़ में नहीं गया है। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में सरकार कर्मचारियों को आपदा का हवाला देकर छुट्टी तक नहीं देती है, पर इस आपदा काल में सीमांत जिले से 60 दिन के भीतर 15 से अधिक डॉक्टरों का स्थानांतरण किया जाना सीमांत जिले के साथ धोखा और खिलवाड़ है। आज यूथ कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार का और प्रदेश के मुखिया का यहाँ पे मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है और सीमांत जिले में पिछले 60 ही दिनों में 15 डॉक्टरों को यहाँ से ट्रांसफ़र करके तराई में भेज दिया गया है, जो हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ है। और सोचनीय बात ये है कि उन डॉक्टरों का रिलीवर एक भी अभी तक नहीं आया है। दूसरा, जितने भी अगर आपदा काल होता है या वर्षा ऋतु होती है, इस दौरान सरकार छुट्टी में अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को नहीं भेज रही, लेकिन दूसरी तरफ आप ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। ये दिखाता है कि आप सीमांत के लोगों के खिलाफ हैं। तीसरी बात, जो स्पेशलिस्ट हैं, जितने भी स्पेशलिस्ट थे, तमाम उतने स्पेशलिस्टों को इन्होंने यहाँ से पहाड़ से नीचे भेजा है, जो पिथौरागढ़ के लोगों के साथ खिलवाड़ है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि सरकार और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, वो जल्द से जल्द पहले यहाँ रिलीवर भेजें, उसके बाद किसी डॉक्टर का यहाँ से ट्रांसफ़र करें। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो आने वाले समय पे हम सड़कों पे उतर के इस सरकार के खिलाफ एक उग्र रूपी आंदोलन करेंगे। हम पिथौरागढ़ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर यहाँ डॉक्टरों की कहीं है तो वो पहाड़ों में है। गंगोलीहाट में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पोषण समितियों का भुगतान न होने से आक्रोशित आशा हेल्थ वर्कर्स ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। आशाओं ने सीएचसी गंगोलीहाट में धरना प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द भुगतान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ब्लॉक अध्यक्ष उमा ने कहा कि वर्ष 2019 के बाद ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समितियों को कार्यों का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व ग्राम के आधार पर प्रतिवर्ष 10,000 रुपए देने का प्रावधान है। वर्ष 2023 में आंदोलन के बाद 5,000 रुपए की धनराशि दी गई। समस्त आशा कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेके धरने में बैठे हैं और कल उप जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन भेजा गया था, जिसमें 2019 के बाद ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण की जो समितियां हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में किसी भी ब्लॉक में वो पैसा हमें अवमुक्त नहीं हुआ है। अन्य जिलों में जैसे कि चंपावत है, अल्मोड़ा है, नैनीताल, उधमसिंह नगर, अन्य जिलों में पैसा 2023 का भी आके खर्च कर दिया है, लेकिन गंगोलीहाट ब्लॉक में यानी कि पूरे ज़िले में वो पैसा अभी तक नहीं आए हैं। हम अपनी मांगों को लेके कल से यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल और पूर्ण कार्य बहिष्कार में बैठे हैं। सहसपुर के लक्ष्मीपुर में डंपर और पिकअप वाहन के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पिकअप चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर देहरादून भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन से भरकर देहरादून की ओर जा रहा था, तभी लक्ष्मीपुर में डंपर से आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिससे पिकअप वाहन चकनाचूर हो गया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।